In this example, an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 सेकेंड? देखें यहां पे ध्यान से, ये क्या बोल रहा है? एक एथलीट है, वो एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है और उस सर्कुलर ट्रैक का जो डायामीटर दिया हुआ है आपको, वो 200 मीटर दिया हुआ है और उस एक राउंड में, एक चक्कर काटने में वो टाइम लगाता है बच्चे 40 सेकंड। तो आपको बताना है कि 2 मिनट और 20 सेकंड में वो कितने चक्कर काटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि आपको फिजिकल सिचुएशन ड्रा करनी है जो उसने एग्जाम्पल में आपको पूछा हुआ। तो यहां पे सबसे पहले अगर मैं एक सर्कुलर ट्रैक बनाता हूं, ये आपका आ गया जी एक सर्कुलर ट्रैक, इस तरह से एक सर्कुलर ट्रैक, और इस सर्कुलर ट्रैक का आपको डायामीटर दिया हुआ है। इसका जो डायामीटर दिया आपको कितना दिया है? 200। ये आ गया जी इसका डायामीटर, और इसके डायामीटर की वैल्यू कितनी है बच्चे? 200 मीटर। और ये क्या बोल रहा है कि ये एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगा रहा है? 40 सेकंड। 40 सेकंड लगा रहा है। तो मान लो, अगर हम मानते हैं कि यहां से इसने स्टार्ट किया है, ये क्या है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये आ गया जी इसका स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से स्टार्ट किया, जब इसने स्टार्ट किया है, मान लो तो टाइम की वैल्यू कितनी है? 0। टी इक्वल टू 0 पे बच्चे इसने स्टार्ट किया, तो जब ये चलेगा यहां से सर्कुलर ट्रैक पे, एक चक्कर काटने में ये कितना टाइम लगा रहा है? 40 सेकेंड। ठीक है, तो वापस यहीं पे आ जाएगा। अब आपको बोलना है कि 2 मिनट और 20 सेकेंड में ये कितने चक्कर काटेगा। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, ये 2 मिनट और 20 सेकेंड को ना सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास ये 2 मिनट्स और 20 सेकेंड। एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। टू में कितने होंगे? और 60, बोले 60 60 120, 120 सेकेंड होंगे टू में, फिर ये 20 और अलग से हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चे आपके पास? ये हो जाएंगे 140 सेकेंड के बराबर। 140 सेकेंड के बराबर ये टोटल टाइम में आपको बताना है कि इसने कितने चक्कर काटे हैं। तो अगर हम लोग यहां ध्यान दें तो देखो, एक चक्कर मान लो यहां से इसने स्टार्ट किया और ये आया, तो यहां तक एक चक्कर काटने में इसको कितना टाइम लगा? मतलब अगर इसको 1 राउंड लेना है, तो 1 राउंड कंप्लीट करने में इसको जो टाइम लग रहा है बच्चे, वो लग रहा है 40 सेकेंड। तो 2 राउंड कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगेगा? 40 और 40, 80 सेकेंड। ये तो 2 हो गए। अब 3 राउंड इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? इसमें और 40 ऐड कर दो, ये हो गए 120 सेकेंड। अब देखो यहां से 4, क्योंकि अगर आप इसमें और 40 ऐड करोगे तो 4 राउंड होंगे, मगर इसमें 40 ऐड करोगे तो आपके पास 160 के बराबर आ रहा है, मगर आपको 140 तक ही निकालना है। मतलब इसमें 120 में मुझे कितना ऐड करना है? और 20 सेकेंड। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर 40 सेकेंड में ये एक चक्कर काट रहा है तो 20 सेकेंड में कितना काटेगा? आधा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 3.5 राउंड कंप्लीट करेगा बच्चे ये 140 सेकेंड में। क्योंकि अगर 4 राउंड करने होंगे इसको, तो इसको टाइम लगेगा 160, क्योंकि 40 40 ऐड कर रहे हो, यहां 40 फिर 80 फिर 120। ठीक है, फिर उसके बाद 140 लिया आपने, 160 नहीं लिया, क्योंकि आपको काम कहां तक करना है? 140 सेकेंड तक करना है। तो यहां तक पहला हमारे पास ये आंसर आ गया कि ये कितने राउंड लेगा। ये रहेगा बच्चे, राउंड लेगा हमारे पास 3.5 राउंड लेगा। ये कितने राउंड लेगा? 3.5 राउंड लेगा बच्चे। 3.5 राउंड्स इन 140 सेकेंड। 140 सेकेंड में ये 3.5 राउंड्स लेगा। अब इसने क्या पूछा है पूरा? व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। देखो आपको तो पता लग गया कि इसने 3.5 राउंड लेने हैं इतने टाइम में। तो अगर ये सर्कल है, अगर इस सर्कल को मैं ओपन कर देता हूं, तो इसकी जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी? इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर। मतलब एल इजिकल टू किसके बराबर होगा? 2 पाई आर के बराबर। यहां से बच्चे अगर आपने इसको पूरा खोल दिया, ओपन कर दिया मान लो, तो क्योंकि आप जो सर्कल बनाओगे, मान लो एक वायर है आपके पास, उस वायर की लेंथ कितनी है? 2 पाई आर।
उसको जब जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? सर्कल। क्योंकि आपको पता है कि जो इसका सर्कमफ्रेंस होता है वो किसके बराबर होता है? 2πr के बराबर। मतलब एक चक्कर काटने में इसको कितना डिस्टेंस लेना है? 2πr। 2πr डिस्टेंस कवर करेगा ये 40 सेकंड में, और 2πr आपका एक राउंड के बराबर होगा। तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं डिस्टेंस, यहां में निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, मतलब 3.5 राउंड में इतने कितना डिस्टेंस लिया। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। अगर मैं एक राउंड की बात करूं तो बताओ मुझे, एक राउंड में इसकी कितनी लेंथ होगी? 2πr। तो कितना डिस्टेंस होगा? 2πr के बराबर। ये एक राउंड में है। तो आपने कितने राउंड लगाए हैं, उस एथलीट ने कितने राउंड लगाए हैं? 3.5। तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 राउंड्स। एक राउंड में इतना है तो 3.5 में क्या होगा? इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 2πr। अब यहां पे बच्चे वैल्यूज डाल लेते हैं हम लोग। देखो 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, पाई की वैल्यू आ गया आपके पास 22/7। अब r, इसका डायामीटर आपको 200 दिया है, तो रेडियस कितनी होगी इसकी? इसकी रेडियस होगी d/2 के बराबर, और वो कितनी हो जाएगी आपके पास? 100 मीटर। तो बच्चे इसकी रेडियस आ गई हमारे पास 100 मीटर। अब यहां से इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, देखो ये 3.5 को आप 7 से कट कर सकते हो, है ना? 3.5 2 जा 7, क्योंकि 7 के दो पार्ट्स करोगे तो एक पार्ट 3.5 का होगा। फिर ये 2 और ये 2 कट गया। अब आपके पास बचा 22 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 100 आपके पास आ जाएगा 2200 मीटर। ये आ गया जी आपके पास डिस्टेंस। इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है कितने टाइम में? 140 सेकंड में। अब नेक्स्ट इसने क्या बोला हुआ है? डिस्टेंस बोला और साथ में बोला है डिस्प्लेसमेंट भी बतानी है आपको इतने टाइम में। तो देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में पहले आपको फर्क पता होना चाहिए। देखो जब आप डिस्टेंस की बात करेगा तो डिस्टेंस में सीधा आपने लेना लेंथ ऑफ द पाथ। लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल, कितना उसने पाथ ट्रेवल किया उसकी आपको सीधी वैल्यू लिखनी है। मगर जब डिस्प्लेसमेंट की बारी आती है, जब डिस्प्लेसमेंट की बारी आएगी तो डिस्प्लेसमेंट में आपको सिर्फ देखना है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बच्चे जो आपके पास है ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहां से कहां तक होती है? इनिशियल से इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल इसकी डायरेक्शन होगी। अब देखो इसी डायग्राम से हम इस पे देख के करेंगे। स्टार्टिंग इसने यहां से किया है तो हम इसका क्या लेंगे? ये इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट, अब इसने कितने चक्कर काटे हुए हैं? 3.5। अब देखें ध्यान से, ये आ गया जी हमारे पास। इसने चलना स्टार्ट किया यहां से, ये चला, यहां से चला बच्चे, ये गया 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 इस तरह से। तो यहां तक आपके पास आ गया एक राउंड। फिर दोबारा से ये हो गया 2 राउंड। फिर दोबारा से ये हो गया 3 राउंड। देखो 3 राउंड इसने कितने मिनट कितने सेकंड में काटे? 120 में। आपको काम कहां तक करना है? 140। मतलब 3 पे तो यहां पे होगा, उसके बाद ये चलेगा 20 सेकंड। तो 20 सेकंड तक तो ये यहां तक पहुंच जाएगा ना, सिर्फ आधा सर्कल ही कंप्लीट करेगा यहां तक, ये 20 सेकंड तक मिलेगा। तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको क्या बोला कि आपको इनिशियल पॉइंट देखना है और फाइनल पॉइंट देखना है। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ये है। अब फाइनली यहाँ पे होगा जब 3.5 राउंड इसके हो जाएंगे तो ये इस पोजीशन पे होगा। कहां पे होगा? इस पोजीशन पे होगा। अब देखें शाबाश, जब इस पोजीशन पे होगा बच्चे तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से आपने लाइन ड्रा करनी है और खत्म करनी है एंड पॉइंट पे। ये वेक्टर ड्रा करना है आपने इस तरह से एरो। तो बच्चे अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आप ध्यान से देख सकते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास वो किसके बराबर आ रहा है? इसके डायामीटर के बराबर ही आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू किसके बराबर है आपके पास? डी के बराबर।
और डी कितना है बच्चे आपके पास, डी है आपके पास 200 मीटर। ये आंसर आ गया। अगर आपको डायरेक्शन पूछता है तो ये, क्योंकि उसने पर्टिकुलरली आपको ये नहीं बताया कि उसने स्टार्ट कहां से किया है, तो आपने तो यहां से इसको स्टार्ट किया है, तो आप इसकी डायरेक्शन ऐसे भी बता सकते हो, जैसे आप यहाँ पे ईस्ट लेते हो, ठीक है, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ, तो आप इसकी डायरेक्शन बोल सकते हो वेस्ट, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट इसकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का, जो आपकी एनसीईआरटी के अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है।